बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ केयर और मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद। नाजरीन, डिजिटल हेल्थ केयर के हवाले से जो उसकी अहमियत कोविड ने उजागर की है पिछले 1-1.5 साल में, वो खुद ब खुद ऐसे ममालिक में जहाँ पर लोग पहले इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते थे, इन चीज़ों को मानते नहीं थे, वो सोचते थे कि अगर एक डॉक्टर हमें टच नहीं करेगा तो उस वक्त वो कैसे डायग्नोज करेगा कि हमें क्या मर्ज़ है या हमें क्या प्रॉब्लम है। कोविड में ऐसा हुआ कि पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था और डॉक्टर पेशेंट को टच नहीं करना चाहता था। सो डिजिटल हेल्थ केयर की नीड खुद ब खुद बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई और दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा काम पहले से हुआ था। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और अब ये काम बढ़ते बढ़ते सिर्फ ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी तक ही नहीं बल्कि AI की जानिब जा रहा है। और आपको पता है दुनिया में जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी 2025 के बाद जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया पर गालिब आ जाएंगी, उनमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है कि मशीन्स, सिस्टम्स, डिवाइसेस इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो आपकी नक़्ल हरकत से, आपके फेस रिकग्निशन के थ्रू या आपकी इवन जो आपका चलने का स्टाइल है, जो आपके चलने का जो तरीका है, आपकी जो पल्स है, आपकी जो हार्ट बीट है, उस तक को नोट करके और आपके हवाले से आपको कुछ प्रेडिक्शंस कर रही है। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में AI के एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है जो कि हेल्थ सर्विसेज के CTO भी हैं और माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने PhD किया हुआ है। आपको अपने प्रोग्राम में शामिल कहते हैं बाबर नवाज सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया नुमान। बाबर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में बात कही कि कोविड ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो डिजिटल हेल्थ केयर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया है, लोग उसको अडॉप्ट करने पे आ गए हैं और बहुत सारे लोग इससे फैज़याब भी हो रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे लोग क्वारंटीन हो रहे हैं, घर पे बैठे बैठे लोगों को मेडिसिन मिल रही हैं, घर पे बैठे बैठे उनको डॉक्टर से कंसल्टेंसी मिल रही है। लेकिन अब जो है वो इसका जो एक और स्टेप जो दुनिया में ऑलरेडी आ चुका है और अब पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग सोच रहे हैं, वो ये है कि मशीन्स को भी स्मार्ट कर दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाया जाए। तो अगर मैं कल तक डॉक्टर की कमी को ही बहुत ज़्यादा मैं मतलब महसूस करता था और मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करने से मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कंसल्टेंसी की तरफ आऊँ, जो डिजिटल कंसल्टेंसी है, ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी है, मैं इसकी तरफ आऊँ। तो क्या अगर मशीनें कल AI बेस्ड हो जाएंगी तो क्या मैं उनके एक आम इंसान, मैं से मुराद एक आम इंसान, क्या उनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेगा तो क्यों? देखिए नुमान साहब, कोविड के जहाँ तक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी इन सेंस के उसने दुनिया को धक्का दिया टेक्नोलॉजी को बूम करने में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए। और कोविड की वजह से खासकर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा और एक कदम नहीं शायद 10 कदम आगे बढ़ गया। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि कोविड की वजह से ही पाकिस्तान में वेंटिलेटर और इस तरह की बड़ी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। तो ये कोविड का ही एक इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सेंस के हेल्थ केयर में ये चल रहा है कोविड का पाकिस्तान में। जहाँ तक रही बात कि मशीनों पर डिपेंड करना और मशीनों पर बिलीव करना, तो वो तो मेरे ख्याल में कि काफ़ी सालों से यही होता आ रहा है। मेरा मशीन पे तो हम बिलीव करते हैं कि ज़ाहिर है कि एक्सरे का जो रिजल्ट आता है या जो एक CT स्कैन की मशीन का जो रिजल्ट आता है और उसको डॉक्टर देखता है और फिर डॉक्टर डायग्नोज करता है। लेकिन अगर कल या आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल करीब में अगर ऐसा होता है कि एक मशीन से जो रिपोर्ट निकले उस पर जो डिसीजन लिया जा रहा है वो भी कंप्यूटर ही ले रहा है बजाय इसके कि एक इंसान ले, तो क्या वो चीज़ काबिल कबूल होगी? क्या वो इतनी अच्छी डायग्नोस या इतना अच्छा रिजल्ट मुमकिन हो सके? देखिए, हम लोग काम करते हैं एक चीज़ पे, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक, मशीन लर्निंग अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें मशीन लर्निंग का मतलब एक मशीन को लर्न करवाना, यानी उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आप क्रिएट कर देते हैं कि वो एक सेल्फ लर्निंग पे चली जाती है। ठीक, और वो लर्न करती है, एक्सपीरियंस गेन करती है जिस तरह एक ह्यूमन एक्सपीरियंस गेन करता है, बल्कि शायद उससे बेटर होता है, क्योंकि मशीन ह्यूमन जो है वो भूलता है काफ़ी चीज़ें, मशीन नहीं भूलती। ठीक है, ये डिफरेंस है मशीन में और ह्यूमन में।
तो मशीन नहीं बोलती, उसके पास उसका पुराना डेटा, चूंकि उसे एक इंसान ही ट्रेन कर रहा है, और अगर इंसान ने ट्रेनिंग में उसको कोई चीज़ गलत बता दी तो वो मशीन तो मेरे ख्याल से मैल फंक्शन नहीं करेगी। इंसान उसे ट्रेन नहीं करता, इंसान तो बना देता है। ठीक है, हमने एक मशीन डेवलप कर दी और उसके बाद वो ट्रेनिंग पे खुद जाती है। हमने उसमें फंक्शनलिटी डाल दी मशीन लर्निंग। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब वो मशीन को यूज़ किया जाएगा, अब जितनी ज़्यादा वो यूज़ होती रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग होती रहेगी। क्योंकि मशीन, फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि आपकी एक रिपोर्ट आती है, किसी भी हेल्थ की एक रिपोर्ट आई आपके डायग्नोस्टिक की, और उसमें आपको पता लगता है कि मशीन है, अभी नई मशीन है, वो लर्निंग पे उसने रिजल्ट जो आपको दिया उसमें एक्यूरेसी 20% है। ठीक है, तो आप उस मशीन को बताते हैं, फिर इनपुट करते हैं कि इसका रिजल्ट इन वजूहात की बिना पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक थी, तो मशीन ने जब वो मिस्टेक पकड़ ली, अब वो अगेन वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो इंसान वो मिस्टेक रिपीट कर सकता है, इंसान करता है रिपीट मिस्टेक, मशीन नहीं करती अगर आपने उसको एक चीज़ इनपुट कर दी, उसको ओवरकम कर दी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कीजिए कि जो हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें बात चीज़ें नंबर्स में आ रही होती हैं, तो मैं 45 को 95 पढ़ जाऊँ जल्दी में, तो हो सकता है कि मैं चीज़ को कुछ से कुछ कर दूँ, लेकिन मशीन ये गलती नहीं करेगी। एग्जैक्टली, ये गलती नहीं कर सकती मशीन। देखें, मशीन में और इंसान में, अच्छा, मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मशीन एक इटसेल्फ एक एक्सपर्ट होती है, लेकिन एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स होती है वो। इससे मुराद ये है कि उसके पास सलाहियतें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की होती है। इंसान तो इटसेल्फ वन एक्सपर्ट है ना, आप एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप वन हैं, आपकी एंटिटी वन है, आपके माइंड वन है, लेकिन मशीन जो लर्न कर रही है वो डिफरेंट ओपिनियंस को अपने अंदर ले रही है, अपने अंदर स्टोर कर रही है, और उस पर डिपेंड करती है, और उसके हिसाब से वो रिजल्ट जनरेट करती है, जिसमें परफेक्शन ज़्यादा होता है। आपके ख्याल में अगर हम हेल्थ केयर के हवाले से बात करते हैं कि उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसके अंदर IoT यूज करना आ जाता है, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो AI बेस्ड हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं, और हेल्थ केयर में तो आपको पता है कि कोविड की वजह से दो चीज़ों पे काफ़ी फोकस था। एक तो था कॉन्टैक्टलेस, कि आपका किसी से कॉन्टैक्ट ना हो, दूसरी चीज़ थी रिमोटली आप सर्व कर सकें, यानी हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट सर्व कर सके रिमोटली उन एरियाज में जहाँ पर आपकी टीम्स या एक्सपर्ट मौजूद नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें IoT की आपने बात की, वो रिमोट एरियाज को कवर करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्टलेस को कवर कर रही है कि मशीन को आप इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो आप टच किए बगैर वो आपको स्कैन करके आपकी बॉडी में से जो उसको रिजल्ट चाहिए वो स्कैन कर सके। ठीक, तो दिस इज़ पॉसिबल, और इस पर काम हो रहा है। कॉन्टैक्टलेस करने में हेल्थ केयर को विद पेशेंट, इस पर काफ़ी काम हुआ है, हो रहा है, मजीद होता रहेगा। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि दुनिया में तो इस लेवल तक काम हो चुका है कि फेस की जो तस्वीर है उसको लेते हुए फेस रिकग्निशन को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा कैंसर तक का पता लगाया जा सकता है, जो कि नॉर्मल एक इंसान नहीं लगा सकता। एग्जैक्टली ऐसा है कि वो स्किन डिसीज जो होती हैं उसके लिए तो काफ़ी काम हो चुका है कि स्किन को आप एक इजीली स्कैन उसको कर सकते हैं, स्कैनेबल होती है क्योंकि वो विजिबल होती है, तो उसको स्कैन करके आप ये सब कैंसर का या उसके अलावा जो स्किन की डिसीज़ होती हैं उसका आप पता लगा सकते हैं, वो डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट उसमें तो मशीन लर्निंग पे भी काफ़ी काम हो चुका है, AI बेस्ड काम हो चुका है, वो बाकायदा डायग्नोज भी करती है और ट्रीटमेंट भी आपको जो है वो प्रपोज करती है। ठीक, तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह लोगों ने जो एक वर्चुअल क्लिनिक या जो एक ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी है उसको लोगों ने अडॉप्ट किया है, हालांकि वो भी 100% पर नहीं किया है, लेकिन काफ़ी लोग उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जो अडॉप्ट करते जा रहे हैं उनका उस पर एक एतमाद बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है नुमान साहब। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा हेल्थ सॉल्यूशन के बारे में। जो प्रोडक्ट है जो हमने बनाई थी वो प्रोडक्ट बेसिकली इट्स अ वर्चुअल हॉस्पिटल। ठीक है, उसमें कंप्लीट हॉस्पिटल वाली चीज़ें आपको घर पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है एवरीथिंग, चाहे वो इक्विपमेंट हो, आपके टेस्ट हो, आपके डॉक्टर्स हों, आपके स्टाफ हो, एवरीथिंग, आप एम्बुलेंस हो, वो सब घर पे आपके पहुंच जाती है इस ऐप के ज़रिए। हमारे यहाँ आपको पता है कि कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स को हम बहुत ज़्यादा जो है उनकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ ये हैं कि हम कुछ
कुछ परदेसी लोग जो बाहर चले जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप वगैरह, तो वो एकदम आ नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैप हुआ या कोई चीज़ डायग्नोस हो गई अचानक, तो वो अचानक से तो नहीं आ सकता ना, तो वहाँ बैठे बैठे विद इन अ मिनट उनकी केयर स्टार्ट करवा सकता है। जैसे वो खुद हॉस्पिटल में हो, हर चीज़ की उसको भी मॉनिटरिंग हो रही हो, उसके पेरेंट्स के पास भी रिजल्ट वो इक्विपमेंट पहुंच रहे हों, स्टाफ, डॉक्टर सब उसके पास अवेलेबल हो उसके घर पे। तो ये काम हो रहा है हेल्थ सॉल्यूशन में, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर्व कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासकर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव या कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्विंग पीपल को भी सर्व करवा रहे हैं इस हेल्थ सॉल्यूशन के जरिए। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस पर, और इससे वो एक जो डिस्टेंस था बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन जो कि ओवरसीज में थे और पेरेंट्स यहाँ पे थे, उनकी खिदमत करने का जज्बा वो भी कुछ हद तक ओवरकम हो चुका है कि वो वहाँ बैठ के अपने पाकिस्तानी पेरेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। मैं अपने पिछले सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि जिस तरह लोगों ने ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी को अडॉप्ट किया है हेल्थ सॉल्यूशंस के थ्रू, इस तरह की दूसरी ऐप्स के थ्रू, तो क्या AI बेस्ड रिजल्ट्स होंगे मशीनों के, क्या वो भी लोग जो है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे, रेडी होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, हमने एक चीज़ तो अडॉप्ट कर ली है। अगर आप ये तो कॉमन है, बहुत अरसे से चल रही है कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपने उसको अपनी सारी सिम्टम्स, अपनी फीलिंग्स उसको बताते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, लेकिन उसको देखते हुए डॉक्टर आपको डायग्नोस नहीं करता कोई चीज़, वो डायग्नोस मशीन से करवाता है। ठीक है, वो टेस्ट करवाता है। तो इसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं, और आज अब तो लोगों का बिलीव ही मशीन से कि भाई मशीन बताएगी तो कंफर्म होगा कि मुझे शुगर है या नहीं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप समझते हैं कि वो ये होगा कि अब मशीन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अब AI बेस्ड रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट किया जाएगा? एग्जैक्टली किया जाएगा, लेकिन उसको मशीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उसके लिए जिस तरह अभी एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसमें भी मशीन्स के लिए भी मॉनिटरिंग होगी। देखें, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर्स का आपको पता है कि हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, ऑन टाइम नहीं होते, कभी कभी इमरजेंसी होती है और आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा होता। ठीक है, कुछ जगहों पे मिलते हैं, वो भी जनरल फिजिशियन या छोटे डॉक्टर मिल रहे होते हैं, कोई एक्सपर्ट या मतलब वो जो एक्सपर्ट रिपोर्ट पे अपनी राय देनी होती है। तो डॉक्टर्स की कमी को फुलफिल करने के लिए मशीन्स काम कर सकती हैं, जो कि कम से कम भी आपको 70-80% तक एक रिजल्ट बता देंगी, और उसकी बेस पे आप रिमोटली किसी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं या अपने आप को प्रिस्क्राइब करा सकते हैं अपनी मेडिसिन वगैरह। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने बहुत अच्छी इंसाइट शेयर की हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में भी चीज़ें बहुत तेज़ी से अडॉप्ट की गई, और अब वहाँ पर ये एक नॉर्मल रूटीन है कि मशीनों की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो AI बेस्ड होती हैं, और उनमें यकीनन डॉक्टर की भी कहीं राय ली जाती है, रैंडम चेक्स होते हैं, लेकिन उसको लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी ये दुआ है कि जो ये कोविड की एक वबा पूरी दुनिया में आई है, अल्लाह ताला इससे हम सबको जल्द से जल्द निजात अता फरमाए, और जो ये सिस्टम आ रहे हैं इस पे हमारा एतमाद जो है वो अल्लाह ताला जल्द से जल्द कायम फरमाए, ताकि जो इन चीज़ों से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, हम जितनी तेज़ी से हेल्थ केयर के जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको ख़त्म करने में हमारी मदद फरमाए। काजी नोमान मुजाहिद की याद हुई है।